हाय गाइस, सो दिस इज़ माय थर्ड वीडियो ऑन यूट्यूब। आई नो काफ़ी गैप के बाद ये वीडियो आएगा। कुछ तो काम में बिजी था मैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अच्छा, कुछ लोग पूछ रहे थे मैं किस स्टूडियो पे एक्चुअली में रिकॉर्ड करता हूँ। सो दिस इज़ ओबीएस स्टूडियो। ओके। ओके, सो आज का जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो है लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 973, के क्लोजेस्ट पॉइंट्स टू ओरिजिन, राइट? So given an array of points where point xi, yi represents a point on the xy plane and an integer k, return the k closest points to the origin. ठीक है, तो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन में क्या होगा, लेट्स टेक अ इनपुट। ओके, इनपुट में लेट्स से हमारे पास पॉइंट्स दिए हुए कुछ 1,3 और हमें k की वैल्यू दी हुई है विच इज k इज इक्वल टू 1। सो 1,3 का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना होगा? ऑब्वियसली 10, √10, है ना? -2,2 का डिस्टेंस कितना होगा? इट विल बी √8, राइट? सो k की वैल्यू हमारे पास 1 दी हुई है। इसका मतलब ये कि हमारे पास जितने पॉइंट्स दिए हुए हैं उनमें से जो एक पॉइंट हम लोगों को आउटपुट में रिटर्न कराना है जो ओरिजिन के सबसे क्लोज है। तो ओरिजिन के क्लोज क्या है, √10 या √8? ऑब्वियसली √8, है ना? तो हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा? दिस विल बी आवर आउटपुट एक्चुअली। सो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफर साइड पे कह सकते हैं, बट उतना भी टफ नहीं है। दिस इज एक्चुअल मीडियम क्वेश्चन। इसके पहले हम लोगों ने जो क्वेश्चन मीडियम में किया था वो एक्चुअली में सिंपल था, है ना? सो दिस इज एक्चुअली मीडियम क्वेश्चन। सो एक और इसका हम लोग लेते हैं ड्राई रन के लिए इनपुट। सो लेट्स टेक अनदर इनपुट 3,3, 5, -1 एंड -2,4। ओके, सो डिस्टेंस क्या हो जाएगी ओरिजिन से अगर हम लोग देखते हैं तो इट विल बी 3,3 का कितना हो जाएगा, √18। 18 लिखते हैं बिकॉज बस कंपैरिजन करना है, तो रूट रहे ना रहे फर्क नहीं पड़ता, है ना? x इज ग्रेटर देन y, तो √x भी ग्रेटर देन √y होगा, है ना? सो इस लॉजिक से 5, -1 का क्या होगा ओरिजिन से डिस्टेंस? 26 हो जाएगा, है ना? ऑब्वियस डिस्टेंस प्लस में ही होता है। -2,4 का क्या होगा ओरिजिन से डिस्टेंस? इट विल बी 20। तो इसको हम लोग एक बार इसको सॉर्टेड ऑर्डर में लिखते हैं। सॉर्टेड ऑर्डर में कैसे होगा ये? कुछ इस टाइप से होगा, 3,3, फिर -2,4, है ना? उसके बाद 5, -1। तो और k की वैल्यू हमें 2 दी हुई है, तो दो सबसे पास वाले एलिमेंट्स कौन हुए? ये दोनों, है ना? ये दोनों। इसको डिस्कार्ड कर देंगे। इसको कब लेते? अगर k की वैल्यू 3 होती तो इसको भी ले लेते। अगर k की वैल्यू 1 होती तो बस 3,3 लेते, राइट? समझ आ रहा है? तो इसमें k की वैल्यू 2 है तो हम लोग स्टार्टिंग के 2 पॉइंट्स लेंगे। ओके, सो दिस विल बी आवर आउटपुट एक्चुअली में। ठीक है, क्या हो रहा है? ठीक है, तो क्या होगा एक्चुअली में? तो पहली बार इस क्वेश्चन को कोई देखेगा तो क्या सोचेगा, व्हाट विल बी द ब्रूट फोर्स अप्रोच फॉर इट? हम लोग पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच को डिस्कस करते हैं, उसके बाद वी विल गो टू द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, राइट? जनरली जो इंटरव्यूज में होती है, इंटरव्यूअर क्या करता है, पहले आपको एक क्वेश्चन देगा, फिर ही विल आस्क व्हाट इज, क्वेश्चन पढ़ के क्या समझ आया, क्या एकदम नेव वे क्या हो सकता है, कोई न्यूबी देखेगा तो क्या सोचेगा, कैसे करना है सॉल्व। सो दैट इज द ब्रूट फोर्स अप्रोच। उसके बाद फिर सब्सिक्वेंटली वी विल एक्चुअली ऑप्टिमाइज द सॉल्यूशन, है ना? यही होता है। सो अप्रोच 1 क्या होगा, ब्रूट फोर्स अप्रोच? हम लोग इसको सॉर्ट कर देते हैं।
है ना। इसमें क्या होगा, हमारा आइडिया क्या रहेगा, बेसिकली कुछ ऐसा रहेगा कि कंप्यूट, ये मैं बस बता रहा हूँ, एक्चुअली में ऐसे सॉल्व नहीं करना है, ये मैं बस एक ब्रूट फोर्स अप्रोच जानने के लिए बता रहा हूँ कि ऐसे बेसिक से सोच सकते हैं हम लोग। फॉर ईच पॉइंट, सारे पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लेते हैं हम लोग ओरिजिन से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, है ना। उसके बाद क्या करते, सॉर्ट कर देते सारे पॉइंट्स को, सॉर्ट ऑफ पॉइंट्स, सबसे छोटा वाला सबसे पहले आएगा, फिर सब्सिक्वेंटली बड़ा होते जाएगा, है ना। सो उसका फिर थर्ड क्या होगा, जो हम लोगों को स्टार्टिंग के के एलिमेंट्स चाहिए बस, तो रिटर्न फर्स्ट के एलिमेंट्स। लेट से हमारे पास 6 पॉइंट्स है, के की वैल्यू 2 है, तो स्टार्टिंग के 2 एलिमेंट्स आ जाएंगे, राइट। रिटर्न फर्स्ट के, ठीक है। तो हम लोग ऐसे करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली सबमिट हो ही जाना चाहिए, बट इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा एक्चुअली में, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी समथिंग ऑफ, सॉर्टिंग करें हम लोग तो ऑब्वियसली ओ ऑफ एन लॉग एन होगा, है ना। ओ ऑफ एन लॉग एन हो गया। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, उसको हम लोग अगर एक ही एरे में कर रहे हैं तो फिर ओ ऑफ वन या फिर ओ ऑफ एन, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी से फर्क नहीं पड़ता है इसमें, ठीक है। तो ये होगा हमारा एकदम ब्रूट फोर्स अप्रोच की बेसिक, हम लोग कैसे सोच सकते हैं एकदम, ठीक है। अब हम लोग करते हैं कि एक्चुअली में हमें सॉल्व करना कैसे है इसको, ऑप्टिमाइज वे क्या होगा इसका, ठीक है। तो अब ऑप्टिमाइज वे करते हैं हम लोग। सो दिस इज द ऑप्टिमाइज्ड वे विच विल बी डिस्कसिंग राइट नाउ। हम लोग इसमें यूज़ क्या कर सकते हैं, किस डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हैं। हम लोगों को स्टार्टिंग के एलिमेंट्स चाहिए, लाइक लेट से हमारे पास 10 पॉइंट्स है एंड 10 में शुरू के 3-4 पॉइंट्स चाहिए। तो ऐसे में क्या यूज़ करते हैं हम लोग, मैक्स हीप को यूज़ करते हैं ना, प्रायोरिटी क्यू को। और सी प्लस प्लस में प्रायोरिटी क्यू बाय डिफॉल्ट मैक्स हीप होती है ना। लिख देते हैं इन सी प्लस प्लस प्रायोरिटी क्यू। अच्छा, मुझे आदत नहीं है उतना ऐसे पेन टैप पे लिखने का, सो हैंड राइटिंग थोड़ा फीलिंग समझ आनी चाहिए एक्चुअली में, है ना। फीलिंग्स मेन है हैंड राइटिंग में क्या रखा है। ये बाय डिफॉल्ट होता है, राइट। सो हम लोग एक मैक्स हीप मेंटेन करते हैं साइज के का। इसमें हमारा हमारा बेसिक एल्गोरिदम कैसे चलेगा, आइडिया, पहला आइडिया हमारा मेन क्या है, कैसे हम लोग करेंगे, मेंटेन मैक्स हीप ऑफ साइज के। अच्छा, ये वीडियोस में लाइक मोनेटाइज के लिए नहीं बना रहा हूँ, ये बस जस्ट लाइक कि मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं बना रहा हूँ। इट इज़ नथिंग कि मुझे पैसे कमाने हैं इससे या समथिंग सॉर्ट ऑफ दैट, है ना। सेकंड क्या होगा, इफ हीप साइज इज ग्रेटर देन के, तो क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे जो हमारा बाद के पॉइंट्स होंगे, है ना। लाइक मैंने क्या बताया, 10 पॉइंट्स है, हीप में 10 पॉइंट्स है ना। हमें 4 पॉइंट्स चाहिए, तो स्टार्टिंग का 4 जो सबसे पास वाले होंगे उनको ले लेंगे, फिर बचे हुए 6 को डिस्कार्ड करेंगे, है ना। तो रिमूव फारदेस्ट पॉइंट्स, उसके बाद जो बाद के पॉइंट्स होंगे एक्चुअली, है ना। तो ये हमारा बेसिक रहेगा, हमारा जो आइडिया है। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, लाइक सही में ऑप्टिमाइज्ड है ये, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका हो जाएगा ओ ऑफ एन लॉग के। ऑब्वियसली ये तो बेटर है ना, ओ ऑफ एन लॉग एन से, लाइक दिस इज बेटर। एंड ऐसे ही सॉल्व करना है हमें, है ना। और स्पेस क्या हो जाएगा, ओ ऑफ के ऑब्वियसली, है ना। सो दिस विल बी आर एंटायर प्रोसीजर। मैं एक बार इसको समराइज करता हूँ क्या है क्वेश्चन में। हमारे पास इनपुट में लेट से कुछ पॉइंट्स दिए रहेंगे, लेट से 7-8 पॉइंट्स दे दिए, 1,1 -2,4 3,2, है ना। और हमें के की वैल्यू दी होगी, लेट से के की वैल्यू 3 दी है। लेट से हमारे पास इनपुट में 8 पॉइंट्स दिए है ना, और के की वैल्यू 3 दी हुई है।
हम क्या करेंगे, हमको डिस्टेंस चाहिए हर पॉइंट का ओरिजिन से, है ना। तो कैसे होगा, ऑब्वियसली अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से ओरिजिन से डिस्टेंस आ जाएगा। ऐसे हम लोग मैक्स हीप में इसको स्टोर करते जाएंगे। मैक्स हीप में क्या होगा, जो सबसे ज्यादा वाला जो रहेगा वो ऊपर रहेगा, राइट। उस तरीके से उसको स्टोर होते जाएगा। उसके बाद फिर लेट्स हमें 8 वैल्यूज है हमारे हीप में, हमें के की वैल्यू 3 दी हुई है, तो स्टार्टिंग का 3 ले लेंगे, उसके बाद 5 जो पॉइंट्स रहेंगे वो डिस्कार्ड हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा पूरा ले देके पूरा कहानी हमारा यही है, ठीक है। तो अब इसका एक बार कोड देखते हैं, इसका कोड कैसे होगा। अच्छा, एक ड्राई रन और देखते हैं, लाइक हीप में कैसे ड्राई रन होगा। अप्रोच 2 का ड्राई रन देखते हैं हम लोग, ठीक है। लेट्स से हमारे पास पॉइंट्स दी हुई है कुछ ऐसे। सेम एग्जांपल लेते हैं जो अभी अप्रोच 1 में जो हम लोगों ने ड्राई रन किया ना, वही सेम एग्जांपल लेते हैं। 1,3 -2,2 और 2, -2, और हमारे पास के की वैल्यू क्या दी हुई है 2। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले एक एक पॉइंट को अपने हीप में पुश करते जाते हैं, है ना। तो पहले पुश करते हैं 1,3 को, तो हीप में क्या स्टोर होगा, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, है ना, 10। अच्छा, रूट 10 क्यों नहीं ले रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता, हमें बस पॉइंट्स चाहिए। अगर x अगर बड़ा है y से, तो ऑब्वियसली रूट x भी रूट y से बड़ा ही होगा, है ना। तो रूट लेने का कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपन 10 स्टोर करते हैं, कर भी सकते हैं, वैसे फर्क नहीं पड़ता है ना। सेकंड पॉइंट लेते हैं अब। सेकंड पॉइंट इज -2,2, तो इसका डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो हीप में क्या स्टोर हुआ, अच्छा ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक है। 10,8, 8 छोटा है इसलिए 8 बाद में आएगा। मैक्स हीप में क्या होता है, यही तो होता है, बड़ा वाला जो रहेगा वो पहले आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट लेते हैं, क्या है तीसरा पॉइंट, 2, -2 ना। तो रिकॉर्ड हो रहा है ना, यस। ये क्या हो जाएगा, 10,8,8, ये हमारा स्टोर होगा एक्चुअली में, ठीक है। तो फाइनल ही हमारा, अच्छा के की वैल्यू क्या दी है, के की वैल्यू 2 दी हुई है हमें। तो हम जो सबसे जो फार्देस्ट पॉइंट होगा उसको हटा देंगे। फार्देस्ट पॉइंट क्या है, ये है, इसको हटा देंगे, ये दो को ले लेंगे, है ना। तो क्या किया हम लोगों ने, रिमूव 10। तो फाइनल हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, फाइनल हीप क्या होगा हमारा, जो सबसे ऊपर वाला है उसको हटा दे क्योंकि वो दूर है एक्चुअली में, राइट। सो फाइनल हीप हमारा कुछ कैसा आ जाएगा, ये रहेगा हमारा 2, -2,2 और 2, -2, है ना। और वो जो था 3,1 वो डिस्कार्ड हो गया, 3,1 ही था ना, यस 1,3 वो डिस्कार्ड हो गया, ठीक है। तो ये हमारा पूरा ले दे के पूरा कहानी है, अप्रोच है, ऐसे हम लोग करेंगे, ऐसे सोचेंगे। अब इसका एक बार कोड देखते हैं, कोड इसका कैसे है। हाँ, सो कोड पे जाते हैं, ठीक है। तो ये इसका कोड मैंने लिखा है, आप लोग इसको एज इट इज अगर लीड कोड पे भी सबमिट करोगे सबमिट हो जाएगा, ठीक है, मैंने करके देखा है। तो इसको एक बार कोड को हम लोग एक बार समझते हैं, कोड कैसे कैसे दिया है। सबसे पहले हमारा रिटर्न टाइप है स्टार्टिंग के लाइंस, राइट। उसके बाद हम लोगों ने एक प्रायोरिटी क्यू बनाया, ठीक है। ये कुछ इस टाइप से स्टोर करें, डिस्टेंस कॉमा पॉइंट, यह ऐसे हम लोग अपने प्रायोरिटी क्यू में स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो लार्जेस्ट डिस्टेंस वाला होगा वो टॉप पे जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने किया फॉर ऑटो एंड पी पॉइंट्स, इसमें क्या होगा कि हम लोग सारे पॉइंट्स को ट्रैवर्स कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या आ रहा है, उसके बाद फिर इसमें लिखा हुआ है डिस्टेंस P0 इंटू P0 प्लस P1 इंटू P1। ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये हम लोग डिस्टेंस निकाल रहे हैं हर पॉइंट का ओरिजिन से, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग सारे पेयर को, मतलब जो डिस्टेंस कॉमा पॉइंट जो हमारा पेयर है उसको हम लोग अपने मैक्स हीप में पुश करते जा रहे हैं, राइट। उसके बाद फिर हम लोग देख रहे हैं कि मैक्स हीप में
हमारा जो मतलब स्टार्टिंग का जो के एलिमेंट्स रहेगा उसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद फिर अपने रिजल्ट में उसको पुश कर देंगे एंड वी विल सिंपली क्या करेंगे, उसको फिर आउटपुट में दे देंगे, है ना। और जो बाकी के रहेंगे एक्स्ट्रा उसको पॉप कर देंगे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, उसका फिर फाइनली रिटर्न द रिजल्ट। ठीक है। सो दिस वाज अ नॉर्मल क्वेश्चन एक्चुअली, उतना भी टफ नहीं था, राइट। तो मैंने जैसे बताया है ऐसे ही सॉल्व होगा, है ना। ऐसे ही अप्रोच करेंगे, ऐसे ही कोई पूछता है तो ऐसे ही बताना है ना। सो ठीक है फिर, चलते हैं फिर। ओके। किसी को कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, लाइक बस फालतू की बकवास कोई कमेंट सेक्शन में ना करे, जैसे काफ़ी सारे कमेंट्स मैंने डिलीट किए एक्चुअली में। सो ठीक है फिर, बाय बाय, राइट।